हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 का प्रश्नावली 3 का 11वां नंबर का सवाल। अब हमारे पास केवल एक और सवाल बचेंगे 12वां नंबर का। इस प्रकार ये जो प्रश्नावली है पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सवाल को देखिएगा। आपको बोला गया कुछ विद्यार्थी, हमें पता नहीं है कि कितने विद्यार्थी है। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। तो पहले हम जो नहीं पता रहता उसको क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं। माना कि पिकनिक में जाने की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक है। तो ठीक है, हमें ये मान पता नहीं है कि कितने विद्यार्थी जाएंगे। उसके बाद बोला उन्होंने भोजन व्यय के लिए 480 रुपये दिए। अब यदि एक विद्यार्थियों ने भोजन व्यय हेतु 480 रुपये दिए हैं, तो अब ये जो x का मान है हमें कितना है वो पता नहीं है। तो हमें पहले एक विद्यार्थी का मान निकालना है। ठीक है, एक विद्यार्थी द्वारा भोजन व्यय हेतु दी गई राशि कितना हो जाएगी जी आपका 480 बटा x रुपये। ठीक है, जो x यहाँ पे है वो बटे में चला जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया है उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं गए, तो संख्या कम हो गया। तो हम बार बार सवाल करते हैं कि कम हो जाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, यहां लिखिए अब यदि 8 विद्यार्थी उस पिकनिक में नहीं गए तो उस पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थी की संख्या, ठीक है 8 तो नहीं जा रहे हैं तो उसमें कम कर दो 8 लोग, तो अब उसकी संख्या कितना हो जाएगा, आप x माइनस 8 है। तो इतना समझ में आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा के आगे करते हैं। जब कम हो गए तो वो भोजन पे व्यय करेगा। यदि x माइनस 8 विद्यार्थी द्वारा भोजन व्यय के लिए दी गई राशि 480 रुपये है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। पहले कुछ विद्यार्थी जा रहे थे, उनमें से 8 विद्यार्थी कम हो गए, लेकिन पैसे तो अभी भी उतना ही दे रहे 480। अब एक विद्यार्थी का निकालते हैं यहाँ पे। यदि एक विद्यार्थी द्वारा भोजन
व्यय के लिए दी गई राशि, ये हो जाएगा आपका 480 बटा 1 - 8 रुपये। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, चलो 2 किलो आम है, अब हमें उसे 4 व्यक्तियों को बांटना है, तो हम क्या करेंगे, उस 4 से उस 2 किलो आम को भाग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि सभी जो व्यक्ति है उसको आधा आधा किलो आम मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भोजन के लिए 480 रुपया दिया गया है, तो एक विद्यार्थी को कितना पड़ेगा, तो उसको हम 100 - 60 से भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं अब। चलो इसके बाद क्या बोल रहा है, पिकनिक में नहीं जा पाए जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए कितना रुपये अधिक पड़ा, 10 रुपये। अब 8 विद्यार्थी के पिकनिक नहीं जाने पर बाकी विद्यार्थी को 10 रुपये अधिक देने होंगे। अब इसको घटा के हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 480 बटा 1 - 8 और ये हो जाएगा 480 बटा x बराबर 10। सिंपल सा है, जो बाद में मान आया है और जो पहले मान है, तो जो पहले मान है उसको बाद वाले मान में घटा देना, आपका समीकरण बनने लगेंगे। ठीक है जी, देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें वापस उभयनिष्ठ के रूप में दिख रहा है, यहाँ भी 480 है, यहाँ भी 480 है। 480 को आप निकाल लीजिए उभयनिष्ठ, आपके अंदर क्या बचा, इसके जगह कुछ नहीं, मतलब 1 बचता है, 1 - 8 और सेम इसके जगह भी 1 बटा x बराबर में क्या बचा जी आपके पास 10। इतना समझ में आया। अब ये 480 को आप पक्षांतर कर दीजिएगा तो आपके पास बचेगा यहाँ 1 - 8 और ये -1 बटा x, ये हो जाएगा 10 बटा 480। अभी आपके बटे में क्यों गया समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे गुणे के रूप में है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए ये 0 और 0 आपस में कट गया, तो आपका क्या बचा यहाँ पे 1 बटा 1 - 8 माइनस 1 बटा x और ये हो जाएगा आपका 1 बटा 48। ठीक, अब यहाँ पे ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, एक बार इसके साथ और ये इसके साथ, त्रिया गुणा तो होता ही है, तो हो जाएगा 1 से कम 1 से इसके साथ माइनस, ये हो जाएगा 1 - 8। ठीक है जी, ये इसका माइनस है और ये सवाल का, नीचे हो जाएगा 1 - 8 और इधर हो जाएगा आपका 1 बटा 48। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 1 कोष्टक तोड़ दो तो ये -1 होगा और ये माइनस माइनस का गुणा +8, नीचे हो जाएगा 1 से x के साथ गुणा होता है तो x के घात 2 और इसी x का -8 के साथ होगा तो ये 8x, इधर बचेगा आपके पास 1 बटा 48। ठीक है जी, अब यहाँ पे प्लस माइनस में दोनों आपस में कट गया, आपके पास सिर्फ बचा क्या 8 बटा x के घात 2 माइनस 8x बराबर 1 बटा 48। ठीक है, चलिए इसको हम उधर से करते हैं, आपका ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 गुणी 48 और ये हो जाएगा आपका x के घात 2 माइनस 8x। कहने का सिंपल अर्थ है ये 48 8 के साथ गुणा हो जाएगा और ये 1 से स्क्वायर 1 के साथ। ठीक है जी, अब इसको गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ पे 80 कितना हो जाएगा 64 का 4 हासिल है 6, 8 चौक 32, 32 और 6 हो जाएगा आपके पास 38। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका x के घात 2
माइनस 8x। अब इसको बदल दो, या x के घात 2 माइनस 8x 84। ठीक है, अब इसके बाद पक्षांतर कर दो इसको। ठीक है, ये जो हो जाएगा x के घात 2 माइनस 8x, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और जब इधर कुछ नहीं रहता मतलब क्या बचता है आपके पास 0। ठीक है, अब वापस ये आपका समीकरण के रूप में आ गया, मध्य पद तोड़ के हल करने में आ गया। अब यहाँ पे समझने की कोशिश ये करना है कि हमें गुणा करने पे 384 चाहिए और जोड़ने घटाने पे 8। ठीक, चलिए ध्यान से देखते रहिए। ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 16x माइनस 384 बराबर 0। सिंपल है, 24 और 16 दोनों को आप गुणा करोगे तो आपके 384 आ जाएगा, और 24 में से 16 घटाओगे तो आपका 8 भी आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसको करते हैं। ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस 24x, ये माइनस और माइनस गुणा होके हो जाएगा प्लस में 16x माइनस 384 बराबर में क्या आ गया 0। अब इन दोनों पदों को ध्यान से देखिए, हमें उभयनिष्ठ लेना है। उभयनिष्ठ के रूप में हमें क्या मिलेगा x, और ये अंदर x बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमेशा 2x ही रहता है, क्या हो जाएगा x, और इधर x तो निकल गया तो इसकी संख्या बच जाएगा 24। अब इसको इधर लिख दीजिए x माइनस 24 बराबर में क्या है 0। अब आप तीसरा पद को देखिए ध्यान से, x तो हमें मिल गया, क्या चाहिए 16, तो हो जाएगा 16 प्लस में। इतना क्लियर। अब एक बार कोष्टक के अंदर लिख दीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 24, और एक बार कोष्टक के बाहर वाला को लिख दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 16। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे उधर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 24 बराबर 0, या x प्लस 16 बराबर 0। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको पक्षांतर कर दो, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, या ये हो जाएगा x बराबर माइनस 16। तो माइनस विद्यार्थी तो जा नहीं सकेंगे। ठीक है, तो आपके पास कितने विद्यार्थी हैं, आपके पास टोटल 24, इसमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं जाएंगे। यदि 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं गए तो ये होता है x माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 8। तो 24 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेंगे 16। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 16 होगी। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए एक सवाल और बचा 12वां नंबर का, फिर ये प्रश्नावली पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन बनेगा बहुत ही आसानी से। आपको देखना, कक्षा 10वीं के टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग, वापस ये शब्द आ गया योग। ठीक है, तो यहाँ पे हल। ठीक है, माना कि गणित विषय का प्राप्तांक x है तथा अंग्रेजी विषय का प्राप्तांक 40 माइनस x
हो तो। अब इनसे पहले और एक दो सवाल कर चुके हैं, ये मान कैसे निकालते हैं मैं पहले ही बता दिया हूँ, भूल गए होंगे तो एक बार और देख लीजिए। आपका योग दिया है तो आप सिंपल गणित विषय का प्राप्तांक और अंग्रेजी विषय का प्राप्तांक को जोड़ देना, क्योंकि योग दिया है। इन दोनों का योग कितना है आपका 40। गणित को मैंने क्या माना x, तो आपका क्या बच गया ये अंग्रेजी बराबर में कितना है 40, तो ये हो जाएगा आपका अंग्रेजी 40 माइनस x। तो इस प्रकार से मान निकाले जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। सवाल को देखिए, गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि कमल के गणित विषय में पहले से 3 अधिक हो तो। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, अब कमल का गणित विषय में प्राप्तांक अधिक के लिए क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, सेम वैसी कम के लिए क्या करते हैं, हम घटाते हैं। अब कमल की अंग्रेजी विषय में पहले से 4 कम हो तो। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब यहां कमल का अंग्रेजी विषय का प्राप्तांक कितना हो जाएगा 40 माइनस 1 पहले से था और इसमें 4 मैंने कम कर दिया, तो 40 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास 36 माइनस 1। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद लिखेगा प्रश्न अनुसार, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं पूरा मिटा दूंगा। ठीक है, प्राप्तांकों का गुणनफल कितना है यहाँ पे 360, इस चीज को याद रखिएगा, भी करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न अनुसार लिखना, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में आपको क्या करना है, सिंपल सा, उसमें बोला गया है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है कितना 360। कौन कौन सा, 1 प्लस 3 जो गणित विषय में 3 अधिक है, गुणित आपका अंग्रेजी विषय में 4 कम था 36 माइनस 1, दोनों का गुणनफल कितना है यहाँ पे 360। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है, चलिए करते जाते हैं। ये जो पीछे संख्या है पहले x के साथ गुणा हो जाएगा, 36 माइनस 1 प्लस 3 36 माइनस 1, ये पूरा संख्या पहले x के साथ होगा, फिर ये पूरा संख्या 3 के साथ होगा। ठीक है जी, उसके बाद ही हो जाएगा आपका 360। यहाँ पे x का गुणा 36 से करेंगे तो हो जाएगा 36x, और x का x से गुणा होगा तो x के घात 2। यहाँ पे 36 किया कितना हो जाएगा आपका 108। ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का माइनस 3x बराबर 360। ठीक है, अब यहाँ पे घातों के घटते क्रम में जमा दो, x के घात 2 प्लस 36x माइनस 3x प्लस 108 बराबर 360। ठीक है, इसमें घात 2 है तो ये पहले आया, इसमें घात नहीं है लेकिन x है तो ये दूसरे नंबर में, और इसमें x भी नहीं है तो ये तीसरे नंबर में। अब ये हो जाएगा माइनस x के घात 2, 36x में से 3x घटा दो, कितना बचेगा जी आपके पास
33 एक्स, और ये हो जाएगा आपका 108, और इस 360 को पक्षांतर करोगे, ये प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 360 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स के घात 2 प्लस 33 एक्स, 360 में से 108 घटा दो, ठीक है, कितना आ जाएगा -252 बराबर में क्या आ जाएगा जी 0, ठीक है। कि ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर निकल जाएगा, ये बचेगा x के घात 2, चूंकि प्लस डबल माइनस से मिलके बने होते, एक तो निकल गया आपका, एक अंदर रह जाएगा 33x, ये माइनस निकल जाएगा तो प्लस बचेगा 252 बराबर 0। ये कहने का अर्थ है जब ये माइनस कॉमन लेते हैं तो उसके विपरीत चिन्ह बच जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तो प्लस में से माइनस निकल जाएगा तो माइनस बचेगा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये जो माइनस है पक्षांतरों की इसके बटे में चले जाएंगे तो पूरे 0 हो जाएगा, तो आपका फाइनल क्या बचेगा x के घात 2 माइनस 33x प्लस 252 बराबर में क्या आ जाएगा जी 0, ठीक है। अब यहाँ पे वापस समीकरण के रूप में आ गया, गुणा करने पे 252 चाहिए, जोड़ने घटाने पे 33 चाहिए, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 21 प्लस 12 x प्लस 252 बराबर 0। 21 और 12 का गुणा करोगे तो 252 भी आ जाएगा, और 21 और 12 को जोड़ोगे तो 33 भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको आगे करते हैं। अभी कोष्टक हटा देते हैं तो ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस 21x प्लस माइनस का माइनस 12x और ये प्लस 252 बराबर में क्या है जी 0। अब आप प्रथम दो पदों को देखिए, हमें उभयनिष्ठ लेना है, ठीक है। उभयनिष्ठ के लिए हम x लेते हैं, ये एक x बचेगा क्योंकि यहाँ पे हमेशा डबल x रहते हैं, और ये हो जाएगा -21 क्योंकि x इसका बाहर आ गया है, ये हो जाएगा आपका x -21। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तीसरा पद में यहाँ पे 12x है तो x तो मुझे मिल जाएगा, क्या चाहिए मुझे 12, तो हो जाएगा 12 वो भी माइनस में, बराबर में क्या आ जाएगा जी 0, ठीक है ना। वाले को लिख दीजिए x -21 और एक बार कोष्टक के बाहर वाले लिख दीजिए x -12 बराबर में क्या आएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा x -21 बराबर 0 या x -12 बराबर 0, ठीक है। इसको अलग अलग हमने कर दिया। अब सिंपल पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा x बराबर 21, ये माइनस है पक्षांतर के बाद प्लस, या ये हो जाएगा x बराबर 12, ठीक है। यहां तक समझ में आया, दो मान मुझे मिल गया। अब यहां से लिखते हैं यदि कमल को गणित में 21 अंक मिलते हैं तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा जी 40 माइनस 21 अर्थात 19 अंक प्राप्त होंगे। सिंपल सा है, ठीक है। कमल यदि गणित में 21 लाता है तो अंग्रेजी में कितना लाएगा 19। सेम वही चीज को लिखना है, यदि कमल को गणित में 12 अंक मिलता है
तो अंग्रेजी में इसको भी घटा दो, ये हो जाएगा 40 माइनस 12, कितना मिलेगा 28 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, यदि कमल 21 अंक गणित में लाता है तो अंग्रेजी में 19 अंक लाएगा, और यदि गणित में 12 अंक लाता है तो अंग्रेजी में 28 अंक लाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार ये प्रश्नावली 3 पूर्ण हो गया है। ठीक।